जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको OTR से लेकर प्रिंट तक संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन लोग एलिजिबल है और फिर आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेगा कि कैसे आपको OTR से लेकर अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट तक कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1516 पोस्ट पर निकाली है। इसके फॉर्म आप लोग 12 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं। एंड गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। इसमें प्रवक्ता गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि लेक्चरर जीआईसी मेल के लिए 777 वैकेंसी है और फिर फीमेल के लिए 694 है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे प्रवक्ता स्पर्श दृष्टिबंदी गवर्नमेंट बेसिकली विकलांग के लिए वैकेंसी रखी गई, जो कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने चेक की। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे मैंने OTR को लेकर के एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। जब अभी रिसेंटली LT ग्रेड के फॉर्म शुरू हुए थे तो उस वक्त मैंने स्पेशल वीडियो LT ग्रेड पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट के लिए OTR कैसे करना होता है उसके लिए बनाई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि OTR आप सिंपल तरीके से करते हैं। इसमें आपको 10वीं के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत ही सिंपल जानकारी के साथ में आप OTR कर लेते हैं और क्वालिफिकेशन की डिटेल्ड में जानकारी देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अगर आप जीआईसी लेक्चरर पर अप्लाई कर रहे हैं और आपने OTR अभी तक नहीं किया हुआ है तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच कर लेना। इसमें मैंने अभी सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है बहुत ही अच्छे से, जहाँ पर फोटो सिग्नेचर एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन कैसे भरनी है वो सब अच्छे से बताया है। तो इस वीडियो को वॉच कर लेना और जैसे ही आपका OTR हो जाए तो OTR हो जाने के बाद में आप यहाँ पर इस वीडियो को देख करके जो कि अभी आप वॉच कर रहे हैं अपना OTR कंप्लीट करेंगे। बट उसके पहले आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी एक बार जान लीजिए। आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF इन इंग्लिश इसके ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेंगे, जहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ से वेरीफाई कर लेना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 12 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर 2025 तक फॉर्म भर पाएंगे। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप फीस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन। तो इसमें लेक्चरर मेल फीमेल सोशोलॉजी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स सिविक्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, साथ ही साथ आपके पास डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन यानी कि B.Ed की योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार से लेक्चरर मेल फीमेल पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो कि हिस्ट्री का वाला सब्जेक्ट है आपसे मांगी है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मेडिवल हिस्ट्री या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो भी है इनमें से किसी एक में आपके पास होनी चाहिए PG डिग्री, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। फिर आप यहाँ पर लेक्चरर बायोलॉजी लेक्चरर हिंदी, इसके साथ ही आप इस तरफ देखेंगे लेक्चरर सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स सिविक्स इंग्लिश हिस्ट्री हिंदी संस्कृत, इन पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी जैसे ही आप चेक कर ले और आप इसमें किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर एलिजिबल है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करेंगे और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप देखेंगे एग्जामिनेशन के सेक्शन के अंदर लेक्चरर मेल फीमेल आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें जो आपकी स्टार्टिंग डेट है लास्ट डेट है ये सब इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको दी गई है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। कभी कभी इस वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको अगर थोड़ा वक्त लगे ये प्रोसेसिंग होने में तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे कि आप वीडियो में चेक कर पा रहे हैं। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अप्लाई लिंक दिया है, साथ ही साथ उस सब्जेक्ट पर एज लिमिट कितनी है और उस सब्जेक्ट के लिए एग्जैक्टली कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। अब जिस भी सब्जेक्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी पर आप अप्लाई कैसे करेंगे वो जान लीजिए। और आपका एक सवाल आएगा कि सर क्या मैं मल्टीपल सब्जेक्ट या फिर मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूं? तो जी हां, आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है वो आपकी
होनी चाहिए, नहीं है तो फिर तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है ही नहीं। अब चलिए, जैसे कि आपको इसमें अप्लाई करना है, जो यहाँ पर लेक्चरर मेल फीमेल फिजिक्स का सब्जेक्ट है, इस पर मैं आपको फिर से कह दे रहा हूँ कि सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है। तो आप चाहे कोई सा भी माध्यम सेलेक्ट कर ले, सभी पर आप सेम वे में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट करेंगे, आप क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट विद OTR, आपको ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेम वे में प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद में आप यहाँ पर ये वाला इंटरफेस देखेंगे। अभी आप ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे एक सवाल पूछा है, हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, क्या आपने आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है? अगर हाँ तो यस, और अगर आप नो करेंगे तो आपको बोला है कि आप यहाँ पर पहले अपना OTR कंप्लीट कीजिए, और फिर जैसे आपका OTR हो जाए तो आप इस वाले इंटरफेस पर आकर के अपना फॉर्म फिल कीजिए। बट गाइज, मैं आपको यहाँ पर अगेन सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने OTR को लेकर के स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को वॉच करके आपका OTR कर लीजिएगा। इसमें मैंने शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से सभी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। अगर आपका UPPSC की वेबसाइट के ऊपर OTR नहीं हुआ है, तो जैसे ही आपका OTR हो जाए तो आप यहाँ पर इसमें यस करिएगा, और फिर गो के ऊपर क्लिक करना। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपसे आपका OTR नंबर मांगा है, आप यहाँ पर आपका OTR नंबर डालिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैच कर ली जाएगी, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जेंडर, आपकी होम स्टेट, आपकी होम डिस्ट्रिक्ट और आपकी कास्ट कैटेगरी। इसके बाद आप क्लिक है टू ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आप किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं, थ्रू पासवर्ड या फिर थ्रू OTP। जब आपने आपका OTR किया था उस वक्त आप पासवर्ड भी बनाते हैं, तो अगर आपको पासवर्ड याद है आप वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अगर आप वो पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने पासवर्ड को रिसेट भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर थ्रू OTP के ऊपर अगर सिलेक्ट करते हैं तो जो नंबर आपने रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर OTP जाएगा और उसमें आपको पासवर्ड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली बिना पासवर्ड के भी आगे बढ़ पाएंगे। तो इनमें से जो माध्यम आप सिलेक्ट करना चाहिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कीजिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो जैसे ही आपको ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाए आप इस इंटरफेस को देखेंगे और फिर आपको प्रोसीड के ऊपर अगेन यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपके सामने वो सब इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने OTR के अंदर भरी हुई है और इस वाले सेक्शन में भी आपको कोई जानकारी फिल नहीं करनी है। अगर आपको यहाँ पर कुछ करना है तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन आपको बोली है कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन दिस सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर बेसिकली आपको मेंशन की गई है। तो आपको करना क्या है, इस वाले सेक्शन पर आपको यहाँ पर यस कर देना है, क्योंकि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो ही आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और ये जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है आपके पास होनी ही चाहिए, नहीं तो गाइज आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तो जैसे ही आप यहाँ पर यस कर दे तो यस करने के बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड आप नीचे देख पा रहे हैं, अगर नहीं आता है तो आप इसको दोबारा लोड कर लीजिएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आएगा इस तरह का, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में चेक कर पा रहे हैं। अब जैसे ही आप इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने अभी तक आपके पोर्टल का इस्तेमाल करके इस वाले का कितने फॉर्म पर अप्लाई किया हुआ है, वो सभी हिस्ट्री भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ पर बात करें GIC लेक्चरर पर अप्लाई करने की, तो आपका जो स्टेप फर्स्ट है वो तो कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, तो भी आप पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए आप एप्लीकेशन पार्ट 2 में यहाँ पर सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने ऊपर की तरफ वो सभी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने OTR के अंदर फिल की हुई है। अभी आप यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल का एक सेक्शन देखेंगे जहाँ पर आपको यस नो में आंसर करने हैं। पहला सवाल है कि सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि क्या आपने प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की रेगुलर सेवा की है। अगर की है तो यस कर देना, नहीं किया तो नो कर दीजिए। ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये प्रेफरेंशियल है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। फिर सवाल पूछे ऑब्टेन्ड ए बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि क्या आपके पास NCC बी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आपका एड्रेस देखेंगे और ये एड्रेस चेक करने के बाद आप आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन में यस कर देंगे। यस करने के बाद में जो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है ये आप यहाँ पर फिल करिए। मैं आपको यहाँ पर इसको फिल करके दिखा देता हूँ। चलिए हम यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। फिर आप प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे।
प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है जिसमें कि बेसिकली अगर आपको कोई जानकारी अपनी एडिट करनी है, आपने देखा कि मेरी जानकारी कोई गलत है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट करेंगे। बट गाइज अगर आपके OTR के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको आपके OTR के अंदर जाकर के, जिसके लिए अलग से लिंक दिया है यानी कि उसका पोर्टल अलग है, वहाँ पर जाकर के आपको आपके OTR को मॉडिफाई करना होगा, तभी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट हो पाएगी। और अगर आपको लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, तो आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फी कंफर्मेशन विंडो आएगी। आपको बोला है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आप यहाँ पर यस कर देना। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर बार बार वेबसाइट के अंदर सर्वर एरर आ रहा है, मैं लगातार वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा इशू आए तो आपको वेबसाइट को रिफ्रेश करना है और छोड़ना नहीं है। रिफ्रेश होते ही आपकी वेबसाइट वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी जहाँ पर वो रुकी थी। तो फाइनली यहाँ पर पेमेंट का जो इंटरफेस है वो आ चुका है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI अदर बैंक नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच, यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो कोई भी माध्यम आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप यहाँ पर माध्यम सेलेक्ट करके अपनी फीस जमा कर देंगे और फीस वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज अगर आपको प्रिंट आउट लेने में कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको प्रिंट आउट कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा अगर कोई एरर आ जाता है। तो ये थी गाइज आपकी UPPSC GIC लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।